नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे हाजिर हूं फिर से एक बार इजराइल फलस्तीन की सारी डिटेल्स लेकर टीसीएच पर। अच्छा लगता है कि अगर डिटेल्स जरा भी लेट हो जाएं, अपडेट जरा सी लेट हो जाएं तो आप लोग मैसेज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे बताते हैं कि डिटेल्स आनी चाहिए, अपडेट्स लगातार आनी चाहिए। हम भी लगातार कोशिश करते हैं कि इस इशू पर जब भी कोई अपडेट आए तो वो तुरंत आपके पास पहुंचाएं। कल एक बड़ी मजेदार घटना हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अचानक एक इफ्तार की पार्टी दी। अब इफ्तार की जो पार्टी होती है वो आप जानते हैं, पॉलिटिकल पार्टी भी अपने आप में होती है। लगातार ये हो रहा है कि अमेरिका में जो सर्वेज आ रहे हैं उनमें दो चीजें साफ हो रही हैं। एक तो बाइडेन की लोकप्रियता घट रही है और दूसरा ये हो रहा है कि बाइडेन और अमेरिकी सरकार की जो पॉलिसीज हैं इजराइल को लेकर, फलस्तीन को लेकर, उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एक पोल आया था जिसमें 55% से ज्यादा अमेरिका के लोगों ने यह कहा था कि जिस तरह से अमेरिका इजराइल को हैंडल कर रहा है वो गलत है। असल में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमेरिका इजराइल को कंट्रोल करता है, लेकिन जितना मैं समझ पाता हूं कई बार मुझे यह लगता है कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है। इसीलिए तो कुछ भी हो जाए अमेरिका इजराइल की मुखालिफत नहीं कर पाता। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं बता चुका हूं आपको कि वहां पर 3 ऐसी कारों पर एक के बाद एक हमला किया गया जिसमें वो लोग थे जो इमदाद पहुंचाने का काम कर रहे थे। कारों पर बाकायदा पोस्टर लगा था एनजीओ का और इसमें 7 लोग मारे गए, जिसमें 3 तो इंग्लैंड के वेटरन्स हैं, यानी कि पहले सैनिक थे और अब एनजीओ में काम कर रहे थे लोगों को इमदाद, खाना ये सब पहुंचाने के लिए। अमेरिका के नागरिक मारे गए, ऑस्ट्रेलिया के नागरिक मारे गए। दुनिया में कहीं भी अगर अमेरिका का नागरिक मारा जाए तो अमेरिका में बवाल मच जाता है, लेकिन इस पर अमेरिका अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक पत्रकार ने, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, एकदम पॉइंटेड सवाल पूछे, उन्होंने कहा कि यह गलती हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल निशाना साध के मारा गया। मैं बता चुका हूं आपको कि इजराइल यह कह रहा है कि गलती से हो गया। इस पत्रकार ने कहा कि साफ साफ देखकर लग रहा है कि निशाना साध के मारा गया एनजीओ के लोगों पर, मदद करने वाले लोगों पर। क्या आप इसको युद्ध अपराध नहीं मानते हैं? तो जो वहां के प्रवक्ता थे वो साहब कहते हैं कि इजराइल उसकी जांच करा रहा है और इजराइल की जांच में जब कुछ निकल के आएगा तब हम उस पर बात करेंगे। अभी तक कोई युद्ध अपराध नहीं किया है इजराइल ने, यह अमेरिका के प्रवक्ता का कहना है। सारी दुनिया जो देख रही है, समझ रही है, आईसीजे ने कर दिया, बाकायदा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव पास हो गया, उसके बावजूद अमेरिका इजराइल की मलामत करने को तैयार नहीं है। इसी रोशनी में इफ्तार वाली बात मैं कर रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने इफ्तार दिया, चुनाव पास में है, तो उनको लगा कि मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम लीडर्स को और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाते हैं, इफ्तार कराते हैं, इतने में लोग खुश हो जाएंगे, तो इफ्तार की पार्टी दी। इफ्तार की पार्टी रद्द हो गई क्योंकि ज्यादातर लोगों ने उसमें आने से इंकार कर दिया। यह कहा कि तुम्हारे हाथ जो हैं वो मासूम फलस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं, इसलिए तुम्हारे इफ्तार में हम नहीं आएंगे। लेकिन एक डॉक्टर जो फलस्तीन के रहने वाले हैं और अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, वो इफ्तार में तो नहीं गए, इफ्तार खाने से तो मना कर दिया उनके यहां, लेकिन एक फलस्तीनी बच्ची का खत लेकर गए जो उसने अमेरिका और दुनिया के हुक्मरानों के नाम लिखा है। इस बच्ची ने जो सवाल उठाए हैं, अगर कोई भी इंसान होता जिसके सीने में दिल धड़कता तो इन सवालों को पढ़कर, सुनकर रो पड़ता। उसने पूछा है कि आखिर हम मासूमों का क्या कसूर है कि पिछले 4 महीनों से लगातार वहां बच्चों को मारा जा रहा है। यहां रुक के मैं आपको बता दूं कि गार्जियन में खबर छपती है, इंग्लैंड के अखबार में खबर छपती है, एक डॉक्टर के हवाले से, जो संयोग से हमारे हिंदुस्तान की डॉक्टर हैं लेकिन इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती हैं और गजा में कुछ दिनों तक वो वॉलंटियर करने गई थी, उनके हवाले से बताया यह गया है कि इजराइल जानबूझकर बच्चों को मार रहा है। लेकिन अमेरिका को यह सब कुछ युद्ध अपराध नहीं लगता। ये जो वीडियोस लगातार आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, वो अमेरिका को दिखाई नहीं देता। ये वीडियो आप देखिए, इसमें एक बच्ची है जो कह रही है कि मां के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। अल शिफा के ऑपरेशन में उसकी मां की हत्या हो गई, वो बची हुई है, वो कह रही है मां के बिना जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। एक दूसरा वीडियो जिसमें एक बच्ची है 12 साल की, उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है और वो कह रही है मेरी मां मर चुकी है, मेरा बाप मर चुका है, ये छोटा सा मेरा भाई है, मैं इसको कैसे पालूंगी। 12 साल की बच्ची एक छोटे से भाई को कैसे पालेगी। साफ साफ वीडियोस हैं जिसमें बताया जा रहा है कि स्कूलों को टारगेट किया गया है, मासूम बच्चों को बाकायदा टारगेट किया गया है। ये सारे वीडियो साफ साफ अवेलेबल है।
लेकिन अमेरिका को दिखाई नहीं देता। अमेरिका को यह भी नहीं दिखाई देता कि इजराइल के सैनिक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कुत्ते छोड़ रहे हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें ये बच्चा आपको चीखता लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि इजराइल के सैनिकों ने इसको पकड़ लिया है और इसके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया है। ये किसी शरीफ देश की हरकत है, ये जंग है। जब हमला होता है, अल कासम ने जब हमला किया, इस वीडियो में आप देखिए कैसे इजराइल के सैनिक भाग रहे थे। जब मर्दों से मुकाबला होता है तब तो वो भाग पड़ते हैं, ऐसे कई वीडियोस में आपको दिखा चुका हूं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों पर जो जुल्म ये कर रहे हैं, ये जुल्म अमेरिका को दिखाई भी नहीं देता और उसको युद्ध अपराध भी अगर नहीं लगता तो सोचना यह होगा कि इजराइल अमेरिका को कंट्रोल करता है या फिर अमेरिका इजराइल से कंट्रोल होता है। और जिस बम्बार्डमेंट की बात हो रही थी, उस बम्बार्डमेंट पर नेतन्याहू ने बाकायदा टीवी पर आकर कहा कि हमारी गलती थी, गलती से हमसे हो गया, एरर हो गया, मिस्टेक हो गया, जानबूझकर नहीं किया गया। आप देख पा रहे हैं ये बयान देते हुए जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसके चेहरे पर जो भाव हैं वो ये बता रहे हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। यह अलग बात है कि इजराइल के अंदर इतना विरोध बढ़ गया है नेतन्याहू का कि रोज वहां पर जुलूस निकल रहे हैं और बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं। वहां का एक अखबार है हरीज, उसने तो बाकायदा अपना संपादकीय छापा है कि अब नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। कितने ही इंपॉर्टेंट लोग कह चुके हैं कि आज ये जंग में जो कुछ कर रहा है इसका परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ेगा और इजराइल एक स्टेट की तरह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। ईरान के बारे में आप जानते हैं कि सीरिया में दमास्कस में ईरान का जो दूतावास था, कांसुलेट था, उसके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद रईसी ने, खुमैनी ने, इन सारे लोगों ने कहा कि इसका बदला लिया जाएगा। वहां के प्रवक्ता ने कहा कि यूएस का भी उतना ही हाथ है उसमें जितना इजराइल का हाथ है। ये सब आप जानते हैं। हालत यह है कि खबरें आ रही हैं, हालांकि अभी बड़े अखबारों में यह खबरें नहीं है, लेकिन ट्वीट्स आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि वहां के लोग बेहद डरे हुए हैं, उनको बम शेल्टर्स में ठहराया गया है। डर यह है कि ईरान कहीं बमबारी ना शुरू कर दे। लेकिन हिजबुल्लाह ने तो बमबारी शुरू कर दी है और नार्दर्न इलाके में हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बमबारी की है। नार्दर्न इलाका लंबे समय से खाली पड़ा हुआ है और अब यह चर्चा आम है कि यह जंग केवल फलस्तीन तक महदूद नहीं रहेगी, जल्दी ही यह जंग कम से कम मिडिल ईस्ट में पूरी फैल जाएगी। और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि रशिया के खिलाफ पूरा यूरोप, नाटो और अमेरिका हो चुके हैं, पहले से हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और सब अपनी अपनी सेनाएं भेजने की बात कर रहे हैं। और रशिया लगातार कह रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर यह जवाब होता है तो सोच के देखिए, रशिया, चाइना, ईरान का ट्रायंगल इधर, उधर अमेरिका, नाटो वगैरह वगैरह, ये जो जंग होगी सिर्फ खाड़ी तक महदूद नहीं होगी, ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चली जाएगी। लेकिन अमेरिका को इसकी चिंता नहीं है। अमेरिका दुनिया को बर्बाद कर सकता है, अमेरिका खुद तबाह हो सकता है, लेकिन इजराइल पर एक लफ्ज बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है। खबरें आती रहती हैं, बाइडेन नाराज हैं, फला हैं, ढिमका हैं, लेकिन फाइनली हथियार भी भेजे जाते हैं, सपोर्ट भी किया जाता है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर इजराइल को बचाने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इंग्लैंड में माहौल बदल रहा है। इंग्लैंड में ऋषि सुनक के ऊपर लगातार प्रेशर पड़ रहा है। लेबर पार्टी जो विपक्ष में है और उम्मीद की जा रही है कि अगली बार वो सत्ता में आएगी। हालांकि लेबर पार्टी ने भी इस बार साथ तो इजराइल का ही दिया था, लेकिन ये जो 3 सैनिक उसके मारे गए हैं इजराइल के अंदर, यानी 3 उसके सैनिक जो वेटरन्स हैं, जो पहले आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर होने के बाद एनजीओ ज्वाइन किया और उस एनजीओ के साथ जो है वो गए वहां पर इमदाद बांटने के लिए और परसों के हमले में मारे गए। इसके बाद पूरे इंग्लैंड में एक गुस्से की लहर चल रही है। गार्जियन ने भी खबर छापी है, बाकी सब ने खबर छापी है और उन खबरों से निकल के आ रहा है, इसके अलावा जो वहां के एमपीज हैं उनके ट्वीट से, उनके वीडियो से यह निकल के आ रहा है कि इंग्लैंड में ऐसी कंडीशंस बन रही हैं कि इंग्लैंड को इजराइल को हथियार भेजने पर पाबंदी लगानी पड़ सकती है। और अगर इंग्लैंड ने इजराइल को हथियार भेजने पर पाबंदी लगाई तो इसका मानी सिर्फ यह नहीं होगा कि इजराइल को कम हथियार मिलेंगे, इसका मानी यह होगा कि वो इस बात को स्वीकार कर लेगा कि इजराइल ने बाकायदा युद्ध अपराध किया है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत प्रेशर पड़ा, वहां से भी बयान आया, कहा गया कि इजराइल इसकी जांच कराए। अरे इजराइल क्या जांच कराएगा? आप जालिम को अपने जुल्म की जांच करने को कह रहे हो, आप हत्यारे से कह रहे हो कि जांच करो कि तुमने हत्या की है कि नहीं की है।
ऐसी हजार घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। एक पत्रकार को सीधे गोली मारी गई थी, उसकी जांच हुई, जांच में निकल के आया कि हां जानबूझकर गोली मारी गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इजराइल का पूरा इतिहास इस तरह की चीजों से भरा हुआ है। तो जहां यह नियम बन गया है कि फलस्तीनी हो या फलस्तीन की मदद करने वाले, उनको मारने पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, उससे ही तुम लोग कह रहे हो जांच कराओ। तुम्हारी अपनी आंखें नहीं है, तुम्हारी अपनी एजेंसीज नहीं है जो जांच कर सकें, तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है जो जांच कर सके। इजराइल जांच करके देगा और उसको तुम मान लोगे और तब तक खामोश बैठे रहोगे, इंतजार करते रहोगे कि और बच्चे मारे जाएं। खैर, अमेरिका इंग्लैंड से तो क्या ही कहना, अरब मुल्कों से सवाल जरूर होता है। और अरब लीग ने तुरंत एक बैठक बुलाई। कल मैंने आपको बताया था कि बैठक होने वाली है, आज ये बैठक हुई। अरब लीग के सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव वहां पर थे और फलस्तीन के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पर थे, जिसमें गजा में जो कुछ चल रहा है उस पर बातचीत की गई और आगे का रास्ता तलाशने की बात की गई। अब ये आगे का रास्ता कैसा होगा ये आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि बातें तो अरब देश शुरू से कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर कोई इजराइल की मदद कर रहा है, कोई अमेरिका की मदद कर रहा है, कोई खामोश बैठा हुआ है, कोई इजराइल को हथियार भेज रहा है, कोई इजराइल को रास्ता दे रहा है, कोई इजराइल को रसद भेज रहा है। तो बातें तो ये लगातार हो रही हैं, लेकिन ईरान के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जो इजराइल के खिलाफ कुछ सीधे सीधे करता हुआ नजर आए। ऐसे में ये जो बैठक हुई है, इस बैठक से जो निकल के आया है वो सिर्फ बयान रह जाएगा या फिर उसके आगे कुछ कार्रवाई भी होगी, ये देखना होगा। और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अरब के देश भी ये जानते हैं कि आज इजराइल का निशाना भले यमन हो, सीरिया हो और फलस्तीन हो, लेकिन उसके दिमाग में जो पूरी एक पॉलिसी है वो ये है कि पूरे अरब पर कब्जा करना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यह मुसलमानों का मामला है। आर्मीनिया में जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के सेटलर्स। और किसकी जमीन? आर्मीनिया के ईसाइयों की जमीन। हालत यह है कि आर्मीनिया के जो पोप हैं, आर्मीनिया में जो क्रिश्चियंस के पैट्रियार्क हैं, उन्होंने बाकायदा खत लिखा है फलस्तीनी ईसाइयों के लिए कि वहां फलस्तीनी ईसाइयों को लगातार परेशान किया जाता है, यानी यहूदियों के अलावा जो भी है वहां पे, और यहां तक कि वो यहूदी भी जो ज़ायनिज्म के खिलाफ हैं उनको इजराइल परेशान करता है। और सोच के देखिएगा कि जो इजराइल लगातार वहां पर ईसाइयों का अपमान करता है, कभी थूकने की घटना सामने आती है, कभी मारने की घटना सामने आती है, ये सारी चीजें जो करता है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें दो औरतें हैं जो क्रिश्चियन हैं और उनके साथ इजराइल के बच्चे कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये सारा कुछ वेस्ट को दिखाई नहीं देता, ये सारा कुछ अमेरिका को दिखाई नहीं देता। सब अपने को क्रिश्चियन कंट्री कहते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और हालत ये है कि कल जो हमला हुआ, उस हमले पे आप कुछ बोलिए तो कहा जा रहा है ये एंटी सेमेटिक है। लेकिन इतने सारे हमले, इतना सारा लोगों को मारना, ये इस्लामोफोबिया नहीं है। दुनिया का कोई मुल्क खड़ा होकर आज नहीं कह रहा है कि इजराइल इस्लामोफोबिक है। इजराइल दरअसल हर दूसरे धर्म का फोबिक है, ये कोई नहीं कह रहा है। और इजरायली बड़े शान से जो कुछ कर डाले, वो बच्चों को मार दें, वो औरतों को मार दें, वो कुछ भी कर दें, आप उसकी मुखालिफत कीजिए, वो एंटी सेमेटिज्म हो जाता है, एंटी सेमेटिक हो जाता है। हालांकि यह अलग बात है कि इजराइल खुद सेमेटिक नहीं है। इजराइल में मैं आपको बता चुका हूं कि वहां के लोगों को अपने डीएनए की जांच कराने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह राज खुल जाएगा कि जो इजरायली हैं वो बेसिकली वहां से हैं ही नहीं, दीगर मुल्कों में उनका डीएनए है, दीगर मुल्कों से जाके वहां बसे हुए हैं। जबकि जो फलस्तीनी हैं, जो अरब हैं, उनके पुरखों की, उनके पुरखों की, उनके भी पुरखों की कब्र उसी जमीन में गड़ी हुई है, वो वहां के बेसिक रहने वाले हैं, वो असली सेमेटिक हैं। लेकिन उनके खिलाफ आप कुछ कर दीजिए, कोई बात नहीं है। इजरायलियों के खिलाफ आप कुछ बोल दीजिए तो यूट्यूब आपके वीडियो रोकना शुरू कर देगा, आपको एंटी सेमेटिक की गाली मिलेगी और क्या 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 होगा। और हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां श्रीलंका UNRWA को मदद कर रहा है, दुनिया भर के मुल्क मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया अपने लेबर भेज रहा है इजराइल की सड़कें बनाने के लिए, इजराइल के टॉयलेट साफ करने के लिए और इजराइल में अपनी जान देने के लिए। आप जानते हैं कि हमारे 2 लेबर पहले ही वहां मारे जा चुके हैं, उसके बावजूद बड़े शान से यूपी और हरियाणा से लेबर भेजे गए इजराइल की मदद के लिए कि वो इजराइल में जो इजराइल के लोग डर के मारे छिप गए हैं, जो बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनकी जगह ले लें और बम के बीच, मिसाइल के बीच काम करके इजराइल को बेहतर करने की कोशिश करें। इजराइल की इकॉनमी की जो हालत है वो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि हर तरह से उनकी इकॉनमी डूब रही है। उसको बचाने के लिए उनको सस्ते लेबर्स की जरूरत थी, तो हिंदुस्तान उनको लेबर सप्लाई कर रहा है। कई बार शर्म आती है
कई बार समझ नहीं आता है कि हमारा मुल्क सोच क्या रहा है, हमारा मुल्क कर क्या रहा है। जब दुनिया भर के मुल्कों में यह एडवाइजरी है कि आप इजराइल मत जाओ, तो हम यहां से लोगों को मरने के लिए वहां भेज रहे हैं। यह भी बताता है कि हमारे यहां रोजगार का हाल कितना बुरा हो चुका है। तो फिलहाल ये हालात हैं। आशंका जताई जा रही है, बाकायदा यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह आशंका जताई है कि अगले 24 घंटे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अगर ईरान सीधा हमला करता है इजराइल के ऊपर, तो जंग की कई फ्रंट्स खुल सकती हैं। और यह तो अब क्लियर है ही कि हिजबुल्लाह के साथ जो जंग है वो ज्यादा होने वाली है, बड़ी होने वाली है, फुल स्केल वार हो सकती है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल के एक्सपर्ट बता चुके हैं इस बात को कि अगर यह जंग होती है तो यमन कितना बर्बाद होगा पता नहीं, लेकिन इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपना सपोर्ट बचाए रखने के लिए नेतन्याहू तो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन शर्म आनी चाहिए अमेरिका, इंग्लैंड और अरब मुल्कों के उन हुक्मरान की जो चुपचाप अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरते हुए देख रहे हैं, शहरों को तबाह होते देख रहे हैं और सारी दुनिया को तीसरे वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं। खामोश। दुनिया जो बर्बाद होगी उसके लिए ये सब जिम्मेदार होंगे, और जब दुनिया बर्बाद होगी तो ये सब बच नहीं जाएंगे, ये सब सबसे पहले बर्बाद होंगे। उसके बाद जो नई दुनिया बनेगी वो कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। यही वक्त है जब इजराइल के पर कतरे जा सकते हैं। यही वक्त है जब इजराइल को आर्म्स की, हथियारों की सप्लाई बंद करके तीसरे वर्ल्ड वार को रोका जा सकता है। यही वक्त है, कुछ दिन, कुछ महीने, जिसमें कुछ किया जा सकता है। वरना जब चीजें हाथ से निकल जाएंगी तो ना अमेरिका के कंट्रोल में रहेंगी, ना अरब के कंट्रोल में रहेंगी। फिर जो होगी वो सिर्फ तबाही होगी, और सिर्फ फलस्तीन की नहीं, सारी दुनिया की तबाही होगी। हमारे जैसे लोग यही चाहते हैं कि ये तबाहियां ना हो, मुल्कों में अमन रहे, लोगों के बीच अमन रहे, लोग अपने त्योहार मना सकें, लोग आजादी से अपनी सड़कों पर चल सकें, लोग एक इज्जत की जिंदगी बिता सकें। यही हम चाहते हैं। इसीलिए लगातार हक की बात करते रहते हैं, सारे खतरे उठाकर भी सच बोलते रहते हैं। यह बेहद जरूरी है। आज के दौर में सच कहना बेहद जरूरी है, सच सुनना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आपसे अपील वही हमारी होगी कि हमारे साथ आइए, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाने में मदद कीजिए। अगर मुमकिन हो तो 3 रुपए रोज से भी कम पर आप हमारी मेंबरशिप लेकर हमारे मेंबर बन सकते हैं, हमारी ताकत बन सकते हैं। और अगर कुछ ना मुमकिन हो तो इस वीडियो के लिंक सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को भेज के कम से कम हमारी बात को दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद तो कर ही सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।